मई 2023 में नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद पहली बार पीएम आज मणिपुर के दौरे पर हैं। जी हां, इस दौरान प्रधानमंत्री मैतेई बहुल इम्फाल के साथ साथ कुकी बहुल चूड़ाचांदपुर में विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही कई अन्य योजनाओं की सौगात भी देंगे और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा लंबे समय से नस्लीय हिंसा का शिकार रहे मणिपुर में स्थायी शांति की राह को आसान बनाने का काम करेगा। विपक्ष लंबे समय से प्रधानमंत्री के मणिपुर नहीं जाने को मुद्दा बनाता रहा है। मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री का असम, पश्चिम बंगाल और फिर बिहार के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम शामिल है। दरअसल मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद 3 मई 2023 को कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा शुरू हो गई थी। इसके बाद कुकी समुदाय द्वारा असम से जोड़ने वाले NH2 समेत अन्य सड़क मार्गों को बंद कर दिया गया था। हिंसा पर काबू पाने के कारण विश्वास बहाली के लिए इस साल फरवरी में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन भी लागू कर दिया गया। इसके बाद दोनों ही समुदायों के साथ अलग अलग और फिर एक साथ बैठक कर शांति की कोशिश भी कई महीनों पहले रंग लाई। ऐसे में पीएम मोदी आज मणिपुर के दौरे पे है, जिससे कई उम्मीदें भी लग रही है। दिल्ली में कुकी उग्रवादी गुटों ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पर हस्ताक्षर कर अपने शिविरों को मैतेई बहुल इलाकों से दूर रहने पर सहमति भी दे दी। कुकी जो कि संगठन ने भी NH2 समेत सभी राजमार्गों को आवाजाही के लिए खोलने पर सहमति दे दी। शांति की दिशा में इन प्रयासों के बाद अब जब प्रधानमंत्री का दौरा इसे स्थायित्व देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम कुकी बहुल चूड़ाचांदपुर और मैतेई बहुल इम्फाल दोनों को ही चुनकर यह संदेश दिया गया है कि सरकार दोनों को समान रूप से अहमियत दे रही है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चूड़ाचांदपुर में वे 7300 करोड़, इम्फाल में 3600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की पीएम आधारशिला रखेंगे। साथ ही 2500 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग की 5 परियोजनाओं, मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और 9 स्थानों पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का भी शिलान्यास करेंगे। मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा चुनावों वाले राज्य जैसे कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे। असम में 13 सितंबर को भारत रत्न भूपेन हाजरिका के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के बाद 14 सितंबर को 18,500 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।